फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आज सीएए एनआरसी के विरोध में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक जारी है। इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय परिसरों और हिंसा पर विरोध से उत्पन्न हुए हालातों पर चर्चा। हालांकि इस बैठक में टीएमसी और बीएसपी शामिल नहीं। बताया जा रहा है कि बैठक में यूनिवर्सिटी हिंसा पर चर्चा संभव। इस दौरान राहुल गांधी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम गहलोत दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। सीएम इस दौरान सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान उनका एआईसीसी जाने का भी कार्यक्रम है। जयपुर सीएसएक्स जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए प्राधिकरण गठन की बात कही गई। मंत्री बीडी कल्ला ने 3 महीने के अंदर ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को प्राधिकरण गठन के अध्ययन के निर्देश दिए। टीम देश के अन्य राज्यों में गठित स्कूल शिक्षा प्राधिकरण का अध्ययन करेगी। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के सोमवारीय संवाद कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई। गांधीनगर स्थित आवास पर कार्यक्रम। अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए पर सीएम का ट्वीट से वार। ट्वीट कर लिखा, आम लोग मंदी से परेशान, सरकार आरबीआई से पैसे लेकर काम चला रही है। डीजीपी भूपेंद्र यादव के कार्यकाल को बढ़ाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट। भूपेंद्र यादव मुख्य सचिव को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट। कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी और मुख्य सचिव हुए थे पेश। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त। भरतपुर अस्पताल अधीक्षक को हटाने के दिए निर्देश। कहा, अस्पताल में अव्यवस्थाएं नहीं होंगी बर्दाश्त। डूंगरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं निर्वाचन विभाग भी जिले में 100% मतदान के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में बजरी दोहन, संग्रहण और परिवहन पर लगी रोक के बाद भी टोंक जिले में धड़ल्ले से जारी बजरी परिवहन पर पीपलू थाना पुलिस और एसआईटी में शिकंजा कसती दिखाई दे रही है। एसआईटी और पुलिस ने छापेमारी करते हुए बजरी से भरे 2 डंपर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की। इस मामले में पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में थर्मल परियोजना क्षेत्र में ग्राम पंचायत रायावाली के चक 235 आरडी में आसमानी बिजली गिरने से सौर ऊर्जा उपकरण सहित घरेलू सामान जलकर राख हुए। मकर संक्रांति से एक दिन पहले सीकर में एक मासूम चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि 6 साल का मासूम अपनी मां के साथ बाजार जा रहा था। उस दौरान बच्चे का गला मांझे से कट गया। भरतपुर में बदमाशों के बीच हुई गैंग वॉर में हिस्ट्री शीटर विजय पाल की मौत हो गई। हिस्ट्री शीटर की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में जुटे जयपुर पुलिस ने कुछ बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक हिस्ट्री शीटर 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर निकला था। बीकानेर में पत्नी का शव लेकर पति पहुंचा कलेक्ट्रेट। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कल इलाज के दौरान हुई थी पत्नी की मौत। पति ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमीन विवाद में हुई थी मारपीट। अलवर के रेलवे स्टेशन के समीप काली मूरी रेलवे फाटक के समीप पटरी पार कर रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दोनों पैर कट गए। वही घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। उसका उपचार जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2018 में 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट और प्रोविजनल रिजल्ट सहित काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक आयोग ने फाइनल परिणाम जारी नहीं किया। परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परिणाम जारी करने की मांग की। जैसलमेर के नाचना में मिला शव। इंदिरा गांधी नहर में मिला शव। नहीं हुई शव की शिनाख्त। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। नाचना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। श्रीगंगानगर में जमकर बारिश से हुई अचानक बारिश से जहां एक और सर्दी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ शहर के हिस्सों में जलभराव भी हो गया। अजमेर के ग्रामीण इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ। गेगल थाने के पदमपुरा गांव में तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजमेर में क्राइम कंट्रोल को लेकर बनाई गई स्पेशल टीम को लेकर एडीजी ट्रेनिंग नीना सिंह ने चारों जिलों के एसपी सहित पुलिस अधिकारी और जिले के थाना अधिकारियों की मीटिंग ली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते के एक किसान के खेत में सिंचाई का काम करते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद किसानों ने उनकी हौसला अफजाई की और उनकी तारीफ की।
जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में टिड्डी दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे, जहां रावला क्षेत्र में एक किसान को सिंचाई का काम करते देख वो खुद को रोक नहीं पाए। कोटा में इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है जो पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर रणवीर चौधरी के साथ की है, जिसमें पुलिस निरीक्षक जोधाराम गुर्जर और साइबर सेल के प्रभारी उप निरीक्षक अजीत मोगा दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीर गोवा की है। इस पूरे मामले को डीआईजी रवि दत्त गौड़ ने गंभीरता से लिया है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। अलवर पुलिस की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक देशमुख परिस अनिल ने एक फैसला लिया। अब शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों का पुलिस थानों में स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए सभी थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस से संवाद के दौरान उनका ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा, जिससे पुलिस किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना कर सके। इसके अलावा थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती निकाली गई, लेकिन इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 80% आरक्षण दिया गया, जिसको लेकर पुरुष नर्सिंग छात्रों में रोष व्याप्त है। अजमेर के जेएलएन नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने इस मामले को लेकर कॉलेज से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले बीपी इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर की गुणवत्ता पर अब निगरानी रखी जा सकेगी। प्रदेश का औषधि नियंत्रण संगठन अब ये उपकरण घटिया मिलने पर कार्रवाई कर सकेगा। अस्पतालों के साथ साथ घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लूकोमीटर और नेबुलाइजर को दवा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। भरतपुर के कलेक्टर नथमल डीडेल आज एक्शन में नजर आए। कलेक्टर नथमल डीडेल ने अचानक आरबीएम अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के अचानक अस्पताल पहुंचने से चिकित्सा कर्मियों में हड़कंप समझ गया। अन्य वार्डों में भी चिकित्सक नहीं होने और आउटडोर टाइम में चिकित्सकों के नदारद होने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी बंसल की जमकर क्लास ली। जयपुर वासी आज भी प्यासे रह सकते हैं। यहाँ आज कई इलाकों में पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। वीकेआई वैशाली नगर और दिल्ली रोड समेत कई इलाकों में सप्लाई ठप रह सकती है। सादुलपुर के ददरेवा गांव में हजारों पेड़ की कटाई के बाद ग्रामीण गुस्से में है। ग्रामीणों के मुताबिक रात में किसी ने हजारों पेड़ की कटाई कर दी, लेकिन वन विभाग को भनक तक नहीं लगी। दौसा के नया गांव के तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। गांव में बदबू की वजह से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मछलियों की मौत की सूचना अधिकारियों को दी गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बता दें कि 4 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन उसकी सुध देने वाला कोई नहीं। सामाजिक न्याय विभाग ने अब तक राजू राम नायक को मदद नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से उसका जीना मुहाल हो गया। राजू राम का परिवार कई बार फरियाद कर चुका है। राजू राम नायक की देखभाल उसकी मां करती है, जिसकी सिर्फ 1000 रुपए पेंशन आती है, जिससे घर का सारा खर्च चला पाना मुश्किल है। चूरू के बिदासर में बापूसा महोत्सव का आगाज हुआ। इसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर कीर्तन का आयोजन किया गया। बापूसा महोत्सव में बापूसा महिला शक्ति की ओर से गरीब और कमजोर तबके के लोगों को कंबल बांटे गए। साथ ही बापूसा धाम से शोभा यात्रा निकाली गई। मरुधरा में मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी की धूम। पूर्व संध्या पर श्रीगंगानगर में लोहड़ी धियादी का आयोजन। सीएम गहलोत ने लोगों को दी बधाइयां। पंजाबी समुदाय में लोहड़ी की धूम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गिद्दा और भांगड़ा पर किया डांस। ढोल के थाप पर झूमते नजर आए लोग। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन देने के लिए बीजेपी ने विशेष अभियान का आगाज किया, जो कि 7 दिनों तक जारी रहेगा। बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही नहीं। विधानसभा में बोले सीएम नीतीश, कहा खुद प्रधानमंत्री ने भी दी है इस पर सफाई। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक ली। 7 घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के साथ श्याम जाजू, मनोज तिवारी, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता और अनिल जैन मौजूद रहे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पीएम उच्च मंच से मूक दर्शकों से बात करते हैं और सवाल नहीं लेते। हम मीडिया के माध्यम से बात करते हैं और मीडिया के लोगों से सवाल को लेकर तैयार रहते हैं। पीएम के पास एकमात्र तरीका यह है कि वो अपने सबसे मुखर आलोचकों में से एक 5 का चयन करें और उनके साथ टेलीविजन पर प्रश्न और उत्तर सत्र करें। पीओके पर आर्मी चीफ के बयान के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बयान का समर्थन दिया और लिखा कि पीओके पर कब्जे के लिए पीएम आदेश थे।
शिवसेना ने अपने संपादकीय लेख में लिखा कि सरकार को टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सिर्फ बोलने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। सेना को भारत का नक्शा दीजिए और कार्रवाई करने को कहिए। इससे पहले अजमेर दरगाह के दीवान जैनुअल ओबेदीन ने भी पीओके पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के बयान का स्वागत किया था और कहा कि भारत सरकार को जल्द कार्रवाई करते हुए देश को सौगात देनी चाहिए। सबरीमाला मामले की सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 हफ्ते का समय दिया, ये तय करने के लिए कि किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगी। सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच सुनवाई के लिए बैठी है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि ये सुनवाई सबरीमाला मामले में कोर्ट के फैसले के पुनर्विचार पर नहीं हो रही। सबरीमाला मामले में 5 जजों की बेंच ने जिन मुद्दों को सुनवाई के लिए भेजा था उस पर सुनवाई होगी। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद अब सरकार ने सभी वीआईपी लोगों की सुरक्षा से एनएसजी कवर हटाने का फैसला लिया। विशिष्ट लोगों को सुरक्षा देने के काम से अब एनएसजी को दूर रखा जाएगा। इससे पहले भी गृह मंत्रालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने के साथ साथ कई बड़े नेताओं की सुरक्षा घटा चुके हैं। श्रीनगर से गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह के मामले को जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय पुलिस के द्वारा शुरुआती तफ्तीश के बाद एनआईए इस मामले को टेक ओवर कर सकती है। आरोपी डीएसपी पर कई आतंकियों के साथ संपर्क में रहने के आरोप हैं। जेएनयू में विरोध और हिंसा के बाद आज से क्लासेस शुरू हुई। जेएनयू प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। वही हंगामे से जुड़े मामले में कई आरोपी छात्रों को दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगा। नागरिकता कानून के खिलाफ 15 दिसंबर को अलीगढ़ में हिंसा हुई थी, जिसके बाद एएमयू को बंद कर दिया गया था। आज पहले चरण में 15 फैकल्टी में पढ़ाई शुरू होगी। एएमयू में आरएएफ, पीएसी और 7 भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पहुंचे। शशि थरूर धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं को साहसी बताया। सीएए के विरोध में थरूर ने आवाज उठाते हुए कहा कि ये कानून भेदभाव को बढ़ावा देता है, लिहाजा ये भारत की संरचना, आत्मा और संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और शाह चाहे भगवा चुन ले, हम तो तिरंगा ही चुनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज अयोध्या जाएंगे, जहां कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों को रामलला के दर्शन कराएंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा के साथ साथ राम मंदिर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मजबूत संदेश देने की कोशिश भी रहेगी। जयपुर के प्रतापनगर डबल मर्डर केस में आरोपियों को 15 जनवरी तक रिमांड पर भेजा गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड। स्पर्श दर्शन के लिए धोती कुर्ता और साड़ी पहननी होगी जरूरी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटी वॉल्वो बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 घायल। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। यूपी में पहली बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम लागू होने पर मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश के बदहाल कानून व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में रह रहे शरणार्थियों की लिस्ट केंद्र को राज्य सरकार ने भेजी। पीलीभीत में रह रहे सबसे ज्यादा शरणार्थी। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में मोबाइल बैन करने की तैयारी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, सभी डिग्री कॉलेजों में बैन किए जाएंगे मोबाइल। छात्रों में दिखी नाराजगी। उत्तराखंड में सेना के उपकरण और हथियार को लेकर सरकार की तैयारी। डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी तैयार कर रही है सरकार। सीएम ने कहा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण की राह में अटकाए रोड़े। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे पप्पू यादव। समस्तीपुर में दिया विवादित बयान। योगी के लिए किया अपशब्द का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के दमोह में शिवराज का सरकार को अल्टीमेटम। धान खरीदी नहीं होने पर शहर जाम करने की दी चेतावनी। कई योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। ईरान ने फिर अमेरिका पर बड़ा हमला किया। उसने इराक में अल बयाद एयरबेस पर अमेरिकी ठिकानों पर 8 रॉकेट दागे, जिससे 4 लोग जख्मी हो गए।
बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट और रोड़ेबाजी, 10 से अधिक घायल, एक गुट के घर में दूसरे गुट ने लगाई आग, 2 गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में छात्रों का जबरदस्त हंगामा, ट्रेन पर भी किया पथराव। बिहार पुलिस की परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र, ट्रेन नहीं मिलने से छात्रों में आक्रोश। शिवहर में भीषण आगजनी में 8 घर जलकर खाक हो गए। घटना तरियानी के बिलहिया की है, जहां देर रात आग लगने से 8 घर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग से मकान में रखे लाखों का सामान खाक हो गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। बिहार के भागलपुर में रेलवे ओवरब्रिज को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। पीर पैंती में बने इस पुल को तोड़ने की तैयारी 1.5 महीने से चल रही थी और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में नशे के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ। यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 6 अफगानी तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 1 किलो 600 ग्राम हेरोइन को जब्त किया, जिसकी कीमत है करोड़ों में। इन तस्करों ने अपने पेट से हेरोइन के कैप्सूल को छुपा रखा था। एनसीबी की टीम अब सभी आरोपियों से उनके रैकेट से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। नागपुर में खासकर क्रीड़ा महोत्सव का जोरदार और रंगारंग आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। इस खास मौके पर सनी देओल और बबीता फोगाट भी मौजूद रही। लोकसभा चुनाव में सनी देओल की गुरदासपुर सीट से जीत हुई थी। जीत के बाद एक बार फिर उन्होंने प्रदेश की जनता का अपना मुंह नहीं दिखाया। इसी वजह से प्रदेश की जनता सनी देओल से खुश नहीं है। इसी बात से नाराज जनता ने पठानकोट के रेलवे स्टेशन पर सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। अजय देवगन और काजोल की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। दर्शक भी फिल्म की कहानी को काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म को अब महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा की जहां वापसी हुई है। टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। लोअर इंजरी के चलते पांड्या पिछले कई महीनों से टीम से बाहर चल रहे थे। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ताजा मामला 12 जिले के पिंजरा गांव का है, जहां खेत में फसल की सिंचाई करने के दौरान एक अधेड़ किसान की मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत का कारण ठंड लगना बताया। वहीं पुलिस ने मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मरुधरा में कोहरे और शीतलहर का कहर अभी थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में चक्रवाती संचलन के कारण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास बारिश होने की संभावना है। हनुमानगढ़ में अचानक हुई इस बारिश से जहां एक और सर्दी बढ़ गई तो लोग मायूस होते दिखाई दिए। किसान इस बारिश से काफी खुश भी दिखे। किसानों का कहना है कि बारिश उनकी फसल के लिए वरदान साबित होगी। श्रीगंगानगर में आज सुबह बारिश हुई। बारिश साधु शहर, केसरी सिंहपुर, राय सिंह नगर समेत कई इलाकों में हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश होने का अनुमान जाहिर किया था। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। हालांकि बारिश से फिर ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। जैसलमेर में मौसम ने बदला रुख। कड़ाके की ठंड में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी भारी बर्फबारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी। उत्तर भारत में शीतलहर का असर यातायात पर पड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली आ रही 15 ट्रेनें लेट हो गई। बिहार में और गिरा पारा। कड़ाके की ठंड ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। पटना में 14 जनवरी तक 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद।